ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अर्थात ब्राह्मण अपने कर्म श्रेष्ठ से परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए दिव्यता संपन्न बन जाते हैं। हम ब्राह्मणों को ही परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती है। वैसे तो पूरा ही संसार परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु जिन आत्माओं ने परमात्मा को पहचान लिया, जो परमात्मा से ज्ञान शिक्षा धारण करते हैं, वह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने विचारधारा को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। वे ब्राह्मण आत्माएं इस संसार में श्रेष्ठ मानी जाती हैं और आने वाले संसार में वही ब्राह्मण आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ कर्मधारी आत्माएं देवी देवता बनकर इस धरा पर आएंगी और इस संसार को स्वर्ग बनाएगी। तो हम कितने न भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की श्रीमत के अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा श्रीमत हम आत्माओं को हर रोज प्राप्त होती है, तो हमें हर रोज इन शिक्षाओं को सुनना है, समझना है और धारण करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया, यह दुनिया जो पुरानी आयन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। न्यू ब्लड अर्थात जो जवान है, जो बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अपने जैसे अन्य आत्माओं को भी उठाना है। नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। जब हम रटा हुआ बोलते हैं तो वह नशा वह मस्ती नहीं होती, परंतु जब कोई बात का अनुभव करते हैं और उस अनुभव के साथ जो हमने प्राप्ति की, उस प्राप्ति के नशे में मस्त होकर बोलना चाहिए, तब सामने वाली आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें सदैव यह याद रहे कि हमें अपने हम जिन्स को अर्थात हम शरीक लोगों को उठाना है और बड़ी मस्ती से यह ज्ञान सुनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा की श्रीमत से जो श्रेष्ठ बनते हैं उन्हें श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहा जाता है, परंतु श्री बनाने वाला वह स्वयं श्री श्री है अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उनकी मत पर चलकर हमें स्वयं भी श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जब हम अपनी मनमत मिक्स कर लेते हैं तो श्रीमत की शुद्धता नष्ट हो जाती है और श्रेष्ठ कर्म के बजाय हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म बन जाते हैं या साधारण कर्म बन जाते हैं। तो हमें किसी भी कर्म करते समय अपनी मन मत को मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं
भगवान है। हम जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई से हम राजाई पद के लायक बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। यह ईश्वरीय पढ़ाई का सदैव नशा बना रहे। अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। इसमें हमें स्वार्थी नहीं बनना है कि बस हमें भगवान का ज्ञान मिल गया, मैं किसी को नहीं सुनाऊं। ऐसा नहीं। परमात्मा कहते हैं जितनी भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए उन सब का कल्याण हमें करना है, और उसमें भी जो हम शरीक हैं उनका कल्याण करना है। क्योंकि जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो हम शरीक को अपील ज़्यादा होता है। वे भी तो समझते हैं कि ये हमारे जैसे ही हैं, फिर भी उनकी सोच इतनी श्रेष्ठ कैसे है, इनका जीवन इतना श्रेष्ठ कैसे है। तब वे प्रभावित होते हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है। जब हम एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, उनके विशेषताएं देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, तब सच्चा सच्चा मान जागृत होता है। तो हमें किसी को भी लंगड़ा मान नहीं देना है, अर्थात अपना स्वार्थ देखकर मान नहीं देना है। कई बार हम देखते हैं कि हमें इससे फ़ायदा होने वाला है तो हम उनको झूठ मूठ का मान देते हैं, परंतु वह उन्हों को भी पता चलता है कि यह ऐसे ही ऊपर ऊपर से मान देते हैं। परंतु जब हम दिल से किसी को मान देते हैं तो वह रिटर्न में हमको भी मान देती है। तो हमें सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। तो फरिश्ता बनने के लिए विशेष परमात्मा ने समझाया कि हमें रूहानी एक्सरसाइज करनी है। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात हमारी मन और बुद्धि को तीनों लोकों में घुमाना है, विभिन्न स्थितियों में एकाग्र करना है। जो सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से कर सकते हैं, तो परमात्मा समझा रहे हैं कि बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, अर्थात जितना हम महीन पुरुषार्थ करते हैं वही महीन पुरुषार्थ हमें महान बनाता है। लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन होता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और खा लेते हैं, जिससे वेट बढ़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे शरीर के वेट का टेंशन रखते हैं, उसी प्रकार व्यर्थ संकल्प आत्मा का वजन बढ़ाता है, आत्मा को बोझिल बना देता है। तो हमें सेल्फ कंट्रोल रखकर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है, उसकी परहेज करनी है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करे। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फरिश्ता कभी भारी नहीं होता, वह सदैव हल्का होता है, और हल्केपन की यही तो निशानी है कि फरिश्ता सदैव उड़ता रहता है। उसे उमंग उत्साह के पंख लगे हुए होते हैं। जो व्यक्ति
तनाव में होता है, टेंशन, स्ट्रेस में होता है, वह उमंग उत्साह में कैसे आ सकता है? और तनाव का कारण है व्यर्थ संकल्प करना। तो परमात्मा ने आज हमें अशरीरीपन की एक्सरसाइज सिखाई और व्यर्थ संकल्पों की परहेज करने का हमें सेल्फ कंट्रोल समझाया। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि महान आत्मा वह है जो हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। तो हमें यह अटेंशन रखना है कि हमें हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर ही करना है। जब हम श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा, क्योंकि महानता का आधार श्रेष्ठ कर्म होता है। जब हम साधारण कर्म करते हैं तो महान नहीं बन सकते, और अगर हमने नेगेटिव कर्म किया तब तो हम पाप आत्मा बन जाते हैं। तो हमें हर हमेश, हर घड़ी श्रीमत को धारण करते हुए कर्म करने हैं। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से यह 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम कहा कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? तो परमात्मा ने समझाया, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि महान आत्मा वह है जो हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। तो आओ दिव्य अनुभूति करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म देह को धारण कर उमंग उत्साह के पंखों से इस संसार में उड़ता हुआ फरिश्ता सर्व आत्माओं को शांति की किरणें देता हुआ सुख की अनुभूति कराता हूँ। मैं आत्मा रूहानी एक्सरसाइज द्वारा अर्थात स्वयं को
इस देह से न्यारा अनुभव करती हूँ। व्यर्थ संकल्पों के भोजन का परहेज रखकर केवल सकारात्मक संकल्पों का भोजन स्वीकार करती हूँ। परमात्मा की श्रीमत मुझ आत्मा को सर्वश्रेष्ठ कर्म करना सिखलाती है। मैं आत्मा परमात्मा से वायदा करती हूँ कि कभी भी अपनी मनमत श्रीमत में मिक्स नहीं करूँगी। आपने जो मेरे जीवन को दिशा दी है वही श्रेष्ठ दिशा की ओर निरंतर चलती रहूंगी। मैं आत्मा कर्म श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर दिव्यता को धारण कर देव पद प्राप्त करूंगी। ओम शांति शांति शांति।